हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं जूनियर डिवीज़न के लिए, तो आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम BLLB के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या LLB के बाद कैसे कर सकते हैं, BLLB के बाद कैसे कर सकते हैं। वो आज मैं सारी कन्फ्यूज़न आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी कि क्या एज होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कितनी अटैम्प्ट लिमिट होती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिविल जज के लिए क्या एज की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप यूपी सिविल जज या किसी अदर स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो अभी में जो मेरा बेसिकली वीडियो है वो यूपी सिविल जज के लिए है। उसके लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 22 ईयर्स एंड मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स। एंड अगर SC/ST से रिलेटेड कैटेगरी यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आरक्षण के लिए, उसके लिए 5 ईयर्स होनी चाहिए। एंड अदर OBC के लिए आपको 3 ईयर्स का अलग से एडिशनल मिलता है, ठीक है, एज के लिए आरक्षण। उसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये क्वालिफ़िकेशन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न होता है कि हमने BLLB कर लिया, हम BLLB कर रहे हैं, तो हम आगे कैसे सिविल जज की प्रिपरेशन करें अगर हम LLB कर रहे हैं। ड्यूरिंग आप स्टडी के दौरान भी आप यही सोचते रहते हैं कि हम अभी अपनी डिग्री तो ले लेंगे लेकिन उसके बाद हम अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम जज की प्रिपरेशन कैसे करें। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले जैसा कि मैंने सामने लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न। दैट्स मीन कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट बी कंप्लीटेड अ बैचलर ऑफ लॉ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपकी जो लॉ की डिग्री है, यानी कि आप जो बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि अगर आप LLB कंप्लीट किए हैं या BLLB, वो आपकी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं और आप यूपी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस बाय द गवर्नर, यानी कि किसी राज्यपाल के द्वारा इस लॉ के लिए, विधि के लिए वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो, ठीक है। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। दैट्स थर्ड पॉइंट इज़ कि मस्ट बी एन एडवोकेट रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1965। दैट्स मीन कि आप अपनी लॉ की डिग्री तो कंप्लीट कर लेते हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे लाइक BLLB, COM-LLB, LLB, लेकिन अगर आप एडवोकेट के एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, दैट्स मीन अगर आप बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम नहीं देते हैं एंड आफ्टर दैट आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के अटैम्प्ट नहीं दे सकते हैं। एंड लास्ट इज दिस, द एप्लीकेशन मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि हिंदी की जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये थी हमारे क्वालिफ़िकेशन सिविल जज के लिए। उसके बाद हम आते हैं अटैम्प्ट लिमिट पे। अटैम्प्ट लिमिट जो होती है वो जनरल कैटेगरी की 6 अटैम्प्ट होती है, अदर बैकवर्ड क्लास की 9 होती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप BLLB कर रहे हैं तो भी आप जूनियर डिवीज़न की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड अगर आप LLB कर रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं। आपके पास वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप बार काउंसलिंग से ज़रूर रजिस्टर्ड करा लीजिए। जैसे ही आप अपना लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, आप एडवोकेट एक्ट 1961 में अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप इजीली सिविल जज का अटैम्प्ट दे सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप जूनियर डिवीज़न में जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है कि कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी होगा कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दे फोकस करना, बेयर एक्ट फॉलो करें, 1 बाय 1 हर एक सेक्शन पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करें। बिकॉज लॉ में स्किल्स डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि बुक नॉलेज इन द सेंस कि मतलब रटाफिकेशन करना, बिकॉज उसमें केस आपको सॉल्व करने होते हैं। और अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा मस्ट है कि आपका 1 बाय 1 सेक्शन आपका माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको और कोई भी कंफ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।